हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे आपके बेटा जी, है ना। तो उन कमेंट्स में मैंने पढ़ा तो कई बच्चे नोट्स को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। चिंता मत कीजिए बेटा जी, नोट्स जो है वो आप लोगों को मैं बनवाता रहूँगा साथ साथ में। आप बस एक काम कीजिए, क्या कीजिए कि साथ साथ में हमारी क्लासेस चलती रहेगी, वैसे वैसे साथ साथ में आप लोग नोट्स साथ में कॉपी में लिखते रहो आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात, और क्लासेस खत्म होने के बाद ही मैं बेटा जी आपको पीडीएफ आप लोगों को नोट्स के लिए आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा मैं, है ना। या तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी, और या फिर बेटा जी आपको डिस्क्रिप्शन पोर्शन में ही आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग बेटा जी जो नोट्स वगैरह है ना, तो वहां से आप लोग नोट्स ले लेना बेटा जी। तो अभी तो फिलहाल आप जो नोट्स आपको मिलेंगे वो हो सकता है ये अपनी जो आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से बेटा जी ऐप जो है ना, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए। तो मैं अपने नोट्स की जो पीडीएफ है वो साथ में बेटा जी मैं ऐप में भी डाल दूंगा, है ना। तो पहले मैं अपना जो पीडीएफ है नोट्स वगैरह वो आपके बेटा जी ऐप में डालूंगा, और साथ में हो सकता है कि टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को बेटा जी ये मिल जाए, है ना। तो ये बात थी आप लोगों की, एक तो नोट्स के बारे में बात हो गई थी, कमेंट देखे थे मैंने, और उसके साथ में कई बातें मेरे को पूछ रहे थे बेटा जी कि अपने बुक के बारे में ना। तो बुक का ऐसा रहेगा बेटा जी कि अभी अपनी अगर बुक आ गई है तो आप बुक परचेज कर लो, एनसीईआरटी की ही बुक परचेज करना, है ना। और आरबीसी की अगर बुक है तो कोई बात नहीं, वो भी एक बार ले आओ। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक आपको मिल रही है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये रखना कि एनसीईआरटी लगी हुई है तो एनसीईआरटी की बुक ही आपको लेकर के आनी है ना। और वही एनसीईआरटी अपने चलते रहेंगे साथ में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। साथ में आप लोगों को नोट्स भी बनवाता रहूंगा और पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो नोट्स वाली बात होगी, बुक वाली बात हो गई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, 11th क्लास हम लोगों ने शुरू कर दी, और विशेषकर ये बात उनके लिए 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है कि आपकी कल से 12th क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। इसी ऐप पर वापस मैं बता रहा हूं आपको बेटा जी कि कल से 12th साइंस की जितनी भी क्लासेस हैं, कल से वापस 12th क्लासेस जो है वापस आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सभी क्लासेस मिलने वाली हैं, बहुत मीडियम में एनसीईआरटी के लिए। बस आपका तो बस एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो, और बेटा जी आप लोग इसको लाइक करते रहो ना। लाइक बहुत कम कर रहे हो आप लोग, है ना। तो वीडियो बेटा जी पहले लाइक करो आप जाकर के सीधा जल्दी से, फिर आगे चलेंगे अपने पे। जल्दी से लाइक करो बेटा जी आप, है ना। सबको देख रहा हूं मैं, कमेंट आपके सभी को पढ़ता हूं मैं, है ना। लाडू जी बोलता रहता हूं, बेटा जी बोलता रहता हूं। ये अच्छा लगता है बेटा जी, आप मेरे सभी के सभी क्या हो, मेरे प्यारे प्यारे लाडू आप, है ना, मेरे प्यारे बेटे हो। तो बेटा जी एक काम आप लोगों को करना है, पहले जल्दी से लाइक करो आप। और कुछ बातें मेरे को बता रहे थे कि सर स्मार्ट बोर्ड कहाँ गया, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, 2-4 दिनों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो 2-4 दिनों में अपने स्मार्ट बोर्ड जो है वहां पे अपने वापस लेकर के आएंगे। अभी थोड़ा सा उसमें थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो 2 दिन या 3 दिन के बाद में अपने स्मार्ट बोर्ड पर वापस अपने आ जाएंगे बेटा ना। हाँ तो चलिएगा, इसी के साथ में अपने चलते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, गुजारिश है आप लोगों से बेटा जी कि लास्ट वीडियो आप लोग जल्दी से देखना, और पता चल जाएगा कि हम लोग कहां तक पहुंचे थे। हर एक क्लास को मिस नहीं करना आपको, है ना। सभी क्लासों को 1 बाय 1 करते हुए चलना है। और हाँ एक बात कमेंट आया था कि सर प्लेलिस्ट बनाओ, कोई बात नहीं बेटा जी, जितनी भी 4-5 क्लासेस एक बार हो जाएं तो उसके बेस पर आप लोगों को प्लेलिस्ट बना करके सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी आपको ना। प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, है ना। तो आप लोगों को जो भी चाहिएगा होता है तो वो कमेंट में जरूर आप लोग डाल दिया करो कि सर अच्छा पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो ना। कईयों के कमेंट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं सभी के कमेंट एक कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा, आपको बताने के लिए भी कोशिश करूंगा। चलिएगा खैर छोड़िए इन बातों को, वापस आइएगा बेटा जी। तो शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। चलिएगा मेरे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। इसी शायरो शायरी के साथ में केमिस्ट्री को हम लोगों ने उंगलियों पे नचाना है। चलिएगा आइए हम मेरे प्यारे लाडू, पिछली क्लास में केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हम लोगों ने कई बातें पढ़ ली थी, है या नहीं है। कई बातें हमने डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने पढ़ा था बेटा जी मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है।
और मैटर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। मैटर की डेफिनेशन करने के बाद में हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड ऑल्सो वी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक परिवर्तन के आधार पर भी हमने पदार्थ के प्रकारों को पढ़ लिया था। उसमें एक छोटी सी बातें बची थी, है ना, तो मैं वापस वहीं से रिपीट कर रहा हूं बेटा जी। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। देखिएगा बेटा जी, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग कमेंट डालते हो, कमेंट आप लोग लिखते हो ना, ऐसे वैसे कमेंट मत लिखा करो आप लोग। मैं सब पढ़ता हूं, आप लोग ना, आप लोगों को पढ़ाई के प्रति ध्यान में रखना है ना, माँ बाप का सपना अपने को पूरा करना है, तो बस उसी के साथ में जोरों शोरों के साथ में हम लोगों को पढ़ते चले जाना है बेटा जी। आइएगा शुरुआत करते हैं। हमने डिस्कस किया था बेटा जी लास्ट क्लास में, लास्ट पॉइंट मेरा यही था, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण, है ना, जिसमें हमने बेटा जी पदार्थों को दो प्रकार से डिवाइड किया था। पहला था कौन सा, प्योर, और सर दूसरे कौन से होते हैं, इम्प्योर, है ना। एक होता है बेटा जी शुद्ध और एक होता है बेटा जी अशुद्ध। चलिए नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं अपने बेटा जी। पहले हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, एंड आफ्टर हमने डिस्कस किया कि मैटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। नाउ नेक्स्ट आगे हेडिंग आती है कि मैटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, पदार्थों में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं। जी हाँ, जिन्होंने पढ़ा था कि मैटर में सर मैटर का मास होता है, द्रव्यमान होता है, और वो कुछ एरिया क्या करती है, ऑक्यूपाई करता है ना, उसको हमने क्या नाम दिया था, मैटर नाम दिया था, पदार्थ नाम दिया था। तो उसी पदार्थ के बारे में आज हम लोग वापस डिस्कस करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। सो प्लीज हेडिंग डालिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों में पाए जाने वाले गुण धर्म। पदार्थों में जो बेटा जी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मैटर में जो हमारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ये बेटा जी पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज को हम दो भागों में बांटेंगे। पदार्थों में जो गुण धर्म पाए जाते हैं, उसमें पाए जाने वाले गुण धर्मों को हमने दो भागों में डिवाइड किए, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज डिवाइड इन टू टाइप्स। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होगी बेटा जी। या तो सर कौन सी होगी, या तो होगी बेटा जी उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म। पदार्थों में पाए जाने वाले गुणधर्म कौन से होंगे बेटा, एक तो होते हैं भौतिक गुणधर्म, और दूसरे कौन से होते हैं सर, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो या तो पदार्थों में बेटा जी कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, भौतिक गुणधर्म, और पदार्थों में कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, दूसरे होंगे या रासायनिक गुणधर्म। तो किसी भी पदार्थ में जो गुणधर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला है बेटा जी भौतिक गुणधर्म और दूसरे हैं हमारे रासायनिक गुणधर्म। आइएगा इनके बारे में बात करेंगे कि पदार्थों में पाए जाने वाले भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं और रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। सुनिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है बेटा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे गुणधर्म होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम आसानी से मेजरमेंट कर सके, आसानी से मापन कर सके। कैसे, बिना किसी परिवर्तन के, जिनको हम आसानी से माप सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से मापन कर सकते हो, बिना किसी केमिकल चेंजिंग के। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, आराम से सुनो, तसल्ली के साथ सुनिएगा, एक लाइन में आप लोगों को समझ में आएगा। पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे गुणधर्म जिनको बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मापा जा सके, उनको कहते हैं बेटा जी भौतिक गुणधर्म। द प्रॉपर्टीज विच आर इजिली मेजरमेंट विदाउट एनी केमिकल चेंजिंग। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच measurement without any chemical changing is known as physical properties। और दूसरे ऐसे पदार्थ होंगे बेटा जी जिनका अगर हमें मापन करना है तो उनमें केमिकल चेंजिंग होना जरूरी है।
इनमें केमिकल चेंजिंग होने की कोई जरूरत नहीं, रासायनिक परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनमें रासायनिक परिवर्तन होने का बहुत ही क्या है बेटा जी, एसेंशियल है, आवश्यक है। तो ऐसे गुणधर्म जिनको बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मापा जा सके उनको बोलेंगे भौतिक गुणधर्म। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच इजिली कैलकुलेट, इजिली मेजरमेंट विदाउट एनी केमिकल चेंजिंग, उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। और द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच मेजरमेंट विद केमिकल चेंजिंग, जिनको रासायनिक परिवर्तन के साथ मापा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। बात समझ में आई क्या? तो एक नोट डाल करके बात लिख लो बेटा जी। इसमें क्या होता है इनको हम मेजरमेंट करेंगे, इसको जब हम लोग मापन करेंगे बेटा जी, इसका जब मापन करेंगे तो इसमें केमिकल चेंजिंग होनी जरूरी है क्या? सर इसमें केमिकल चेंजिंग होना आवश्यक नहीं है, एसेंशियल नहीं है। तो ऐसे गुणधर्म, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका मेजरमेंट करने के लिए केमिकल चेंजिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, केमिकल चेंजिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता ना हो, रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता ना हो। सर ये केमिकल चेंजिंग क्या होती है? जो तुमने 10th क्लास में पढ़ी होती है बेटा जी, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, बस वही बातें हैं हमारी, है ना। तो ऐसे गुणधर्म जिनका मेजरमेंट किया जाता है लेकिन उनके मेजरमेंट के अंदर केमिकल चेंजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, वो गुणधर्म होंगे हमारे कौन से बेटा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर बात करें किसी एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, है ना, जैसे ये मार्कर आपके सामने दिखा हुआ है, इसका साइज देख रहे हो आप, साइज देख रहे हो आप बिल्कुल, हाँ। तो इसके साइज को मेरे को मापना है, इसकी लेंथ मुझे मापनी है ना, इसकी लंबाई मुझे मापनी है। तो क्या इसमें कुछ केमिकल चेंजिंग करने की जरूरत है क्या? क्या इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन चेंज करके फिर इसकी साइज को कैलकुलेट करूंगा क्या मैं? नहीं सर, बिना किसी केमिकल चेंजिंग के हम इसका लंबाई, लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है? तो हेडिंग डाल के लिखो उसमें बेटा जी एग्जांपल। पहला है रंग, कलर। किसी का कलर अगर तुम लोगों को मेजरमेंट करना है तो किसी केमिकल चेंजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो पदार्थ के रंग को देखो, सीधा मेजरमेंट करो। तो कलर जो है वो एक प्रकार की कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी बात आई बेटा जी गंध, बोले तो ऑर्डर, है ना, स्मेल जिसको हम कहते हैं। किसी की स्मेल अच्छी रहती है, किसी की स्मेल, है ना, अच्छी नहीं होगी। तो वो जो स्मेल है, वो जो गंध है, वो जो ऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा ऑर्डरलेस है या ऑर्डर युक्त है ना, वो कैसा है, वो ऑर्डरलेस है या किस प्रकार का है? वो गंध है, उसमें आ रही है कि वो गंधहीन है। तो वो जो ऑर्डर है बेटा जी, वो जो गंध है ना, वो भी हमारी किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। अगली बात आती है बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। एमपी का मतलब है बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब होता है किसी ठोस पदार्थ को जब हम लोग पिघलाते हैं तो पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, अपने मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। एक होता है बेटा जी क्वथनांक। क्या चीज, क्वथनांक। क्वथनांक को लिखते हैं बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट, बीपी से, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा जी क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि जब किसी लिक्विड को हम लोग टेम्परेचर दें तो वो बॉयल होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। तो द्रव को उबालने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, अरे बोलो, क्वथनांक कहते हैं, है ना। हाँ, किसी वाटर, जैसे वाटर ले लिया मैंने, अब वाटर को मैं बॉईल कर रहा हूं, तो जल्दी से मुझे बताओ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा? अरे जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा, जल्दी से बताओ मुझे।
100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, हाँ ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है ना। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा जी, 100 डिग्री सेल्सियस। सभी लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये हुआ हमारा गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, ऑर्डर हुआ, और ये हमारा कलर हुआ। एक है बेटा जी डेंसिटी, जिसको बोलते हैं घनत्व। दिखाई दे रहा है क्या, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा जी। एक है बेटा जी घनत्व, एक यहां पे लिख लीजिए घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी है ना। ये डेंसिटी क्या होती है डिस्कस करेंगे अभी, है ना, इसी चैप्टर के अंदर। अच्छा ये बताना भूल गया मैं, ये बेटा जी बेसिक केमिस्ट्री में चल रही है, और 11th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वो पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक केमिस्ट्री का दिया हुआ है। तो कुछ चीजें वहां से भी उठाएंगे, कुछ चीजें अपने बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत भी चलेंगे। तो साथ में आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता जा रहा है, और साथ में आपका जनरल केमिस्ट्री भी कंप्लीट होती जा रही है। तो देखिए बेटा जी, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है बेटा जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको रिपीट किया है कि पदार्थों में दो टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी को बिना किसी केमिकल चेंजिंग के हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापा जाता है बिना किसी परिवर्तन के। तो उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये वाले हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। आगे बात आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, हमने डिस्कस कर लिया। सो आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं। तो मैंने अभी एक लाइन में आपको बोला था कि इसमें केमिकल चेंजिंग की जरूरत नहीं है, केमिकल परिवर्तन का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो पदार्थों के कुछ गुणधर्म ऐसे भी हैं, कैसे हैं, जिनको अगर हमें मापना है तो उसमें केमिकल चेंजिंग होना जरूरी है। आई अगेन रिपीट, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज की अगर अपने बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका यदि हमें मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट करने के लिए उसमें केमिकल चेंजिंग होना क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है, जरूरी है। तो ऐसे गुणधर्म जिनका मापन किया जाए, लेकिन मापन करने के लिए उसमें रासायनिक परिवर्तन का होना जरूरी है। सो दोस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन विच केमिकल चेंजिंग इज एसेंशियल, जिसमें केमिकल चेंजिंग एसेंशियल हो, आवश्यक हो, उन गुणधर्मों को हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। सर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है ना। नंबर पहला एग्जांपल ले लिया बेटा जी हमने, इसमें एसिडिटी। क्या चीज, जैसे आपने नाम सुना होगा एसिड, नाम सुना है क्या, अरे बोलिए। हाँ सर एसिड, एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल। अब अम्ल क्या होते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, एसिड क्या होता है, एसिड में कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, ये तमाम बातें हम लोग लेसन नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। ये लेसन नंबर 7 में हमारा बेटा जी एसिड के बारे में और बेस के बारे में पूरा दिया हुआ है। अभी हाल फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन आता है। तो एसिड में कैसी प्रॉपर्टीज होती है बेटा जी, एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा जी, एसिडिक नेचर का, है ना। तो याद रखना बेटा जी, एसिड में एसिडिक नेचर होता है। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। तो ये जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति, वो एक प्रकार की कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा मुझे बताओ, एसिड के अलावा एक क्या होता है, बेस, क्षार, है ना, क्षार। उस क्षार में कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है बेटा जी, क्षार में पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्षारीय प्रकृति। क्या बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति। बेस में जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर। अरे बोलो, बेसिक नेचर, है ना, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बेटा जी, बेस में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी है हमारी बेसिक नेचर, एसिड में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, एसिडिक नेचर। तो ये बेसिक नेचर हुआ, एसिडिक नेचर हुआ, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें मेजरमेंट करने के लिए, मापन करने के लिए सब्सटेंस में केमिकल चेंजिंग का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे गुणधर्म जिनका मापन करने के लिए रासायनिक परिवर्तन जरूरी हो, उसको बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म, है ना।
ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके मेजरमेंट के लिए केमिकल चेंजिंग होना आवश्यक हो, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। दो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है बेटा जी एसिडिक नेचर, और दूसरा कौन सी आती है? बेसिक नेचर। बात कोई समझ में आई क्या यहां तक? किसी को डाउट है तो बेटा जी कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल करके क्वेश्चन में इसको पूछ सकते हो, है ना। लेकिन आपका कमेंट पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सभी देखिए जरा, सामने मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पूछने से पहले मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा गौर से। सामने हमने डिस्कस किया आज की सब्सटेंस जो है या फिर जो पदार्थ है, याद रखना बेटा इसको सब्सटेंस भी कह सकते हो आप, सब्सटेंस, है ना। याद रखना हिंदी वालों, पदार्थ को हम लोग दूसरा नाम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। द्रव नहीं, द्रव्य। पदार्थ कहो या द्रव्य कहो, सब्सटेंस कहो या फिर आप लोग मैटर कहो, बात एक है, बात है, ध्यान रखिएगा। तो हमने डिस्कस किया आज की क्लास में कि पदार्थों में पाए जाने वाले गुण दो टाइप के होते हैं। थोड़ा फास्ट चलूंगा, सुनते रहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा था केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके मेजरमेंट करने के लिए केमिकल चेंजिंग होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें केमिकल चेंजिंग होना जरूरी है। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? कलर हो गया, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और कौन सी हो गया बेटा जी? डेंसिटी होगी, है ना। ये ऐसी प्रॉपर्टी जो फिजिकल में आती हैं। मुझे बताओ लेंथ किस में आएगी? इसमें आएगी या उसमें आएगी? लेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल के अलावा केमिकल प्रॉपर्टी है? जल्दी से मुझे बताओ, है ना। अगली बात हमने डिस्कस की थी बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस में, मैटर में क्या होना आवश्यक है, क्या होना जरूरी है? केमिकल चेंजिंग होना जरूरी है ना। रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, ये तमाम बातें जो हैं इसमें आएंगी। किसमें? रासायनिक गुणधर्म में। अरे बोलो जल्दी से मुझे बताओ, लेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी है? बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, कुछ आंसर आ रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बता रहा हूं बेटा जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं आयतन, है ना। आयतन किस में आएगा बताइएगा जरा? फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है? टेल मी फास्टली, जल्दी से आंसर दो मुझे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है वॉल्यूम या केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। अरे बताओ। हाँ ठीक है। देखिए लेंथ की अगर अपने बात करें तो लेंथ जो है, जैसे ये देखो लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें किसी केमिकल चेंजिंग की जरूरत नहीं है, बस हम लोग सीधा मेजरमेंट कर सकते हैं, बिना किसी चेंजिंग के सीधा माप सकते हैं। तो लेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी बोतल में पानी डालें, अब जैसे बोतल अपने घरों में पड़ी रहती है, अब इस बोतल में या तो 1 लीटर पानी आएगा या आधा लीटर पानी आएगा, तो उस बोतल में कितनी क्वांटिटी में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। किसी बोतल की अगर अपने बात कर रहे हैं तो उस बोतल में कितनी क्वांटिटी में पानी आ रहा है, जितनी क्वांटिटी में पानी आ रहा है वही उसका क्या होता है बेटा जी? वॉल्यूम होता है। 1 लीटर वाली बोतल की बात करें तो 1 लीटर उसमें क्या हो गया? पानी आएगा। तो 1 लीटर उसमें जो पानी आ रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा बेटा जी? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मुझे बताओ, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या मुझे उसमें केमिकल चेंजिंग करना जरूरी है क्या? अरे बोलो जल्दी से। नहीं जरूरी ना। तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम हुआ, लेंथ हुई, है ना, ये सब, ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं ये किस में आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे अपने बेटा जी। चलिए अभी हमने डिस्कस किया पदार्थों के गुण धर्मों के बारे में डिस्कस कर लिया बेटा जी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारी दो टाइप की होती है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या होगी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तमाम बातें हमने डिस्कस की, साथ में हम लोग लिखते भी चलना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थों में पाए जाने वाले जो गुण धर्म हैं उनको कैसे मापा जाए। पदार्थों में पाई जाने वाली जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, भौतिक गुणधर्म हो या रासायनिक गुणधर्म हो, इनको कैसे मापा जाता है ना। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा जी, मेजरमेंट ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज, पदार्थों के गुणधर्मों का मापन। पदार्थों के गुणधर्मों का मापन। अच्छा एक बात आप लोगों को बताऊंगा ज्ञान के लिए, ये पदार्थों की प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग सिस्टम है बेटा जी, अलग अलग इकाइयां हैं।
इसमें सबसे जाने मानी पॉपुलर इकाई है बेटा जी एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। नाम सुना है या नहीं सुना है, मैं वापस आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा आराम से। एक एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम जो है, जैसे मान लीजिए अपने बात करें किसी पदार्थ के बारे में बात करें अपने, ना किसी पदार्थ के बारे में बात करें, जैसे जल है हमारा। अब जल की अगर अपने बात करें तो बेटा जी जल को जल भी कहा जाता है ना, उसको अपने पानी भी बोल देते हैं, है ना, उसको अपने वाटर भी बोल देते हैं, और कहीं न कहीं उसको संस्कृत लैंग्वेज के अंदर नीर, अंबु, तोए, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? एक ही चीज है, लेकिन नाम क्या है इनके? अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम है ऐसे। अच्छा, अब मैं फिर आप लोगों से बात बोलूं, क्या बात बोलूं कि मेरा यहां से मेरा घर पड़ता है 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। मैं अभी बेटा जी ऑनलाइन क्लास जो ले रहा हूं वो हम लोग स्टूडियो से ले रहे हैं, तो इस स्टूडियो से मेरा घर पड़ता है मान लीजिए 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस कितनी आ गई? 1 किलोमीटर आ गई। दूरी कितनी आ गई? 1 किलोमीटर आ गई। अगर मैं इसको 1 किलोमीटर ना बोलकर इसको मैं बोलूं बेटा जी कि मेरा घर यहां से 1000 मीटर पड़ता है, तो कोई अलग है क्या? 1000 मीटर बोलूं या 1 किलोमीटर बोलूं, बात एक ही है ना। तो फिर मैं क्या बोलूं? 1000 मीटर में आपको समझ में ज्यादा आ रहा है या 1 किलोमीटर में समझ में आपको ज्यादा आ रहा है? कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वेट हुआ, वेट, भार, भार की बात करूं, भार। अब भार को ग्राम में भी मापते हैं, भार को किलोग्राम में भी मापते हैं, मापते हैं कि नहीं मापते? भार को जैसे टन में भी मापते हैं, 1 टन हुआ, 2 टन हुआ, है ना। और अदर किसी कंट्री में चले जाएं बेटा जी तो वहां पे भार को, वेट को पाउंड्स में मापा जाता है। तो ये पाउंड्स हुआ, ग्राम हुआ, मिलीग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ, टन हुआ, है ना। ये सारी की सारी क्या है? यूनिट्स हैं, जो किसको बताती हैं? वेट को बताती हैं, भार को बताती हैं। मीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, मील है, 2 मील है, ये सारी क्या बता रही हैं? ये लंबाई को बता रही हैं, ये डिस्टेंस को बता रही हैं। तो ये सारी इकाइयां अलग अलग हैं। अगर सारी इकाइयां अलग अलग हैं तो बेटा जी एक सिस्टम आया। वो सिस्टम क्या कहता है? ठीक है, आपकी डिस्टेंस आप मीटर में मापो, आप किलोमीटर में मापो, आप सेंटीमीटर में मापो, आप मील में मापो, है या नहीं? अलग अलग वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। इस एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, सुनिएगा गौर से, एक लाइन बोल रहा हूं। इस एसआई सिस्टम में यह बताया गया कि पदार्थ की एक परमानेंट सब्सटेंस की एक परमानेंट यूनिट फिक्स कर दो। मैंने क्या कहा? पदार्थ की एक मात्रक, एक इकाई फिक्स कर दो कि इस यूनिट को अब हमने फिक्स कर दिया, अब यह यूनिट सब जगह जानी जाएगी, मानी जाएगी, पहचानी जाएगी, है ना। तो उसी ऐसा यूनिट के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा यूनिट जो है बेटा जी वो फ्रांस कंट्री के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? फ्रांस कंट्री। इतना याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी को बढ़ाने के तौर पे आप याद रखो बेटा जी कि एसआई जो यूनिट है वो कहां से आई हुई है? फ्रांस से आई हुई है। एसआई का पूरा नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर। अरे बावले, सब इंस्पेक्टर नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है? देखिएगा जरा, लिखो इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम फ्रांसिस के अंदर लिखवा रहा हूं मैं, फ्रांसीसी नहीं आती मेरे को, लेकिन आपको लिखना है। एक शॉर्ट में भी लिखेंगे अपने और एक पूरा नाम लिखेंगे। तो इसका पूरा नाम होता है बेटा जी ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसका पूरा नाम क्या है? ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये इसका फ्रांसीसी के अंतर्गत पूरा बेटा जी क्या है? पूरा इसका नाम है, एसआई का पूरा नाम। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो बेटा जी ये एसआई यूनिट का पूरा क्या है? नाम है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला
मैंने बोला कि पदार्थों का मापन हमें करना है, तो पदार्थों का जनरली मापन करने के लिए या तो हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी मापेंगे या मापेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है, भौतिक गुणधर्मों का अगर हमें मापन करना है, तो हम कौन सी यूनिट का एग्जाम लेंगे बेटा जी? एसआई यूनिट को काम में लेंगे। अब एसआई यूनिट का पूरा नाम क्या है? ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अगर मैं वापस रिपीट करो, बताइए क्या होगा? ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या शॉर्ट में कहो आप इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। बात आगे समझ में आइएगा। ये एसआई यूनिट क्या कहती है? एसआई यूनिट क्या कहती है? एसआई यूनिट कहती है पॉइंट नंबर 1, अगर हमें लंबाई का मापन करना है, मुझे पहले बताओ बेटा जी, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये एक भौतिक गुणधर्म है या रासायनिक गुणधर्म है? ये जो लेंथ है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टीज है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सर ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। वेरी गुड। लेंथ को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ को हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, डेसीमीटर में भी, किलोमीटर में भी मापते हैं कि नहीं मापते बेटा जी? बिल्कुल। लेकिन एसआई सिस्टम क्या कहती है? एसआई सिस्टम कहती है कि लेंथ को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो उसकी एक फिक्स यूनिट कर दी हमने, एक फिक्स यूनिट कर दी। क्या कर दी? मीटर। अरे बोलो बेटा जी, क्या कर दी? मीटर। तो याद रखना, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। एसआई, अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की एसआई इकाई क्या होती है, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तब तुम्हें क्या लिखना होगा? मीटर। मीटर। अब इतना बड़ा मीटर लिखने के बजाय अपने इसका छोटा सा सिंबल लिख देते हैं, स्मॉल एम। अरे क्या लिख देते हैं? स्मॉल एम। बात आई समझ में? हाँ जी। तो याद रखना बेटा जी, लेंथ को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एसआई यूनिट कौन सी है? मीटर। अरे बोलो मीटर, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा जी? एम। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बात आती है नंबर 2। अगर बेटा हमें मापना है द्रव्यमान, अरे बोलो मास, द्रव्यमान। 7 यूनिट बताऊंगा आपको। ये 7 यूनिट काफी पॉपुलर है ना, जानी मानी गई है, जिनको हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये 7 यूनिट आपके फिजिक्स में भी आप लोगों को डिसाइड करवाई जाएंगी, केमिस्ट्री में भी डिस्कस करवाई जा रही है। तो ये 7 यूनिट को हमें अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह से फीड कर लेना है ना। तो देखिएगा सामने, इधर उधर मत देखिए आप लोग, जरा सामने देखते रहे आप। द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, है ना। मैंने कल कहा था मास का मतलब एक बार आप क्या मानेंगे? भार, वेट, भार। आपका भार कितना है? सर मेरा 40 किलोग्राम है। सर मेरा 80 किलोग्राम है। बहुत ज्यादा हैवी वेट हो गया बेटा तेरा 80 किलोग्राम, रनिंग करना शुरू कर दे तू, है ना। हंस रहा है, हंसो मत आप, जरा देखो इधर। अच्छा, भार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। भार को तुम किस में मापोगे? बताओ जल्दी से। ग्राम में मापोगे क्या? सर नहीं, किलोग्राम में मापेंगे। तो याद रखना बेटा जी, एसआई यूनिट जो होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा जी? किलोग्राम। अरे बोलो किलोग्राम, जिसका सिंबल होगा किलोग्राम केजी, जिसका सिंबल क्या होगा? किलोग्राम केजी। अगली बात करते हैं अपने नंबर, नेक्स्ट आता है नंबर 3। अरे समझ में आ रहा है क्या? लेंथ को अगर हमें मापना है, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। द्रव्यमान को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक ऐसे ही आगे चलते हैं अपने, आगे बात करते हैं अपने टेम्परेचर की। किसकी बात करें बेटा जी? टेम्परेचर की बात करें अपने। ताप जिसको हम बोलते हैं ताप, टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपने। अगर तुम्हें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एसआई यूनिट क्या होती है? ताप की। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? सेल्सियस होती है या फ़ारेनहाइट होती है? बोलो जल्दी से, फटाक से। अरे बोलो। चलो अब देखिएगा सामने, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा जी केल्विन। अरे बोलो क्या होती है? केल्विन। याद रखना, सेल्सियस नहीं होती, सेंटीग्रेड नहीं होती। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा जी? केल्विन, जिसको हम लिखते हैं के थ्रू। किसके थ्रू? के थ्रू। दिखाई दे रहा है क्या? लेंथ की है मीटर,
मास की है किलोग्राम और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या आ गई बेटा जी? केल्विन। अरे बोलो केल्विन। मीटर को एम से रिप्रेजेंट किया, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट किया एंड केल्विन को हमने के से रिप्रेजेंट किया। बात समझ में आ रही है बेटा जी? साथ में नोट करते रहो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट बार बार काम आएगी, है ना, इसे नोट करते रहो। नेक्स्ट आगे बात आएगी हमारी बेटा जी, होगा आपने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, है ना, विद्युत धारा, नाम सुने क्या? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है बेटा जी? जल्दी से बताओ मुझे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। बोलो क्या होता है बेटा जी? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको अगर हमें सिंबल लिखना हो तो सिंबल क्या लिखेंगे इसका सिंबल होता है बेटा जी ए। क्या होता है? ए। जल्दी से नोट करो एक बार, ये चार वापस रिपीट करता हूं मैं। लंबाई की यूनिट होती है मीटर, द्रव्यमान मास की होती है बेटा जी किलोग्राम, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा, उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे चलते हैं, है ना, ऊपर लिखूंगा मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने। हमने डिस्कस की बेटा जी लंबाई की यूनिट देखी हम लोगों ने, लेंथ की इकाई देखी हमने मीटर, मीटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को बेटा जी किलोग्राम में, टेम्परेचर को केल्विन में, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अगली बात हेडिंग डालिए बेटा जी नंबर 5। मैंने कहा था 7 यूनिट है हमारी, है ना, 7 में से 5वीं नंबर की आगे बेटा जी अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। अगर हमें पदार्थ की मात्रा को मापना है, पदार्थ की मात्रा को मापना है, अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो पदार्थ की मात्रा, देखिए बेटा जी याद रखना, द्रव्यमान चीज अलग है जिसकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मोल। तो याद रखना पदार्थ की एसआई यूनिट क्या होती है? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट होती है मोल, जिसका सिंबल होता है MOL, मोल। फिर आगे बात आएगी बेटा, ये तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, टाइम की अगर एसआई की यूनिट की बात करें तो समय की एसआई यूनिट होती है बेटा जी सेकंड। मिनट नहीं होती, याद रखिएगा, सेकंड होती है। क्या होती है बेटा? सेकंड। और थर्ड जो है नेक्स्ट आगे बेटा लास्ट एंड फाइनल, इस पर स्टार लगा लेना आप, ये बहुत बार पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? What's the SI unit of luminous intensity? What's the SI unit of luminous intensity? ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? ये ज्योति तीव्रता क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे अपने, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपने इसकी इकाइयां पढ़ रहे हैं, यूनिट्स पढ़ रहे हैं। तो याद रखो बेटा जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला, जिसको हम शो करते हैं CD से। अरे बोलो कैसे? CD से। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा जी कि पदार्थों के गुण धर्मों को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पदार्थों के गुण धर्मों को कैलकुलेट करने के लिए जनरली SI यूनिट काम में ली जाती है। कौन सी यूनिट? SI यूनिट काम में ली जाती है। और भी कई सारी यूनिट्स आप लोग पढ़ोगे, है ना, जैसे MKS यूनिट है या फिर CGS यूनिट है। ये बातें हम लोग बाद की बात है, जब हम लोग चैप्टर प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे। अभी बेसिक केमिस्ट्री चल रही है तो बेसिक चीजें लेकर के चल रहे हैं अपने, है ना। तो याद रखना इस केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी यूनिट कौन सी पढ़ेंगे बेटा जी? SI यूनिट। SI यूनिट की हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, क्या थी? लीस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। फिर हमने डिस्कस किया कि SI में जनरली कितनी यूनिट्स मेन है? 7 यूनिट्स मेन है बेटा जी, जिसमें हमारी थी लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और 3 हम लोगों की ये थी अमाउंट ऑफ मैटर, नेक्स्ट है बेटा जी टेम्परेचर, और एट लास्ट हमने डिस्कस किया ज्योति तीव्रता के बारे में। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि पदार्थ के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं और पदार्थ के गुण धर्मों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और पदार्थों की प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया? सब इंस्पेक्टर सिस्टम नहीं आया बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम आया, है ना। अच्छा, आज की क्लास में हमने केवल यहां तक डिस्कस करना है,
अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पदार्थों को एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो पदार्थ है, कि जो ये सब्सटेंस है, क्या मैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकता हूं या लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थों के परिवर्तन के बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक है, अपना ध्यान रखिएगा, है ना। और थोड़ा साथ में लिखते रहो बेटा जी, ये साथ में लिखते रहो, आप लोग नोट्स बनाते रहो, अच्छी तरीके से नोट्स बनते रहेंगे आपके। और पर क्लास के अंदर नोट्स आप लोगों को मैं अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं करवाऊंगा। जब हम लोगों का ये बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और जब हमारा बेसिक कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को मैं इसके नोट्स ऐप पर आप लोगों को डलवा दूंगा ना। अभी नहीं डलवाऊंगा मैं, याद रखना, साथ साथ में नहीं डलवाएंगे अपने। जब ये कंप्लीट हो जाए हमारा पूरा बेसिक केमिस्ट्री तो एक साथ इसके नोट्स आप लोगों को उसमें पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस एक चैप्टर का पूरा एक चैप्टर का नोट्स आप लोगों को उस ऐप पे पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा। तो साथ में अभी आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है जी। इसी के साथ में हंसते रहो, खिलाते रहो, है ना। छोटों से प्यार करो और बड़ों का सम्मान करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। इसी के साथ में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।